इसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी सबका इस्तकबाल, स्वागत और तमीदी कलमात पेश करने के लिए प्रस्ताविक के लिए हमारे बज़्म के कार्याध्यक्ष कारगुजार सदर प्रोफेसर इब्राहिम लक्ष्मेश्वर सर, इनसे गुजारिश करता हूं कि इब्राहिम फैज़ साहब, चूँकि वो भी एक शायर हैं, कि आए और आज की तमीदी कलमात सबके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है यहाँ की, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो आज का ये अजीमुशान ऑल इंडिया उर्दू मराठी मुशायरा, जिसके ऑर्गेनाइज़र बज़्म अदब उर्दू इचलकरंजी, उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं आपका तमाम का अहलियान इचलकरंजी और उसी के साथ साथ अतराफ अकनाफ से आए हुए तमाम उर्दू और मराठी के शायकीन, हमारे ज़िम्मेदार हज़रात कौम के, और उसी तरह हिंदुस्तान भर में जाने पहचाने जाने वाले, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं क़ुर्ब जवार बर्रे सग़ीर और सारी दुनिया में उर्दू का परचम लहराने वाले हमारे शोरा कराम, बिलखुसूस शकील आज़मी साहब, तमामों का मैं समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहरहाल आज का ये अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया उर्दू मराठी मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करने का एक मकसद हमारा ये भी है कि गुज़िश्ता कई सालों से हमारे सरज़मीन इचलकरंजी की, जो मज़दूरों का शहर है, जिसे मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, उसको नज़र लग गई और उसी के तदराक के लिए, उसी जो नागवार हालात गुज़रे हैं हमारे ऊपर, उन हालात से उभर कर फिर एक मर्तबा वो रोशन सरज़मीन को, वो रोशन इचलकरंजी बनाने के लिए हम कोशां हैं और उसकी एक छोटी सी हमने कोशिश की है उर्दू मराठी मुशायरे की। क्योंकि हमारा मामला ये है कि कहीं गेहूं, कहीं पर धान की खुशबू महकती है, कहीं पर इत्र और लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। और इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमने जाने निसार की है। और फिर एक मर्तबा हम ये इस डाइस से ये कहना चाहते हैं कि हमारी सुनहरी इचलकरंजी को, सुनहरे हिंदुस्तान को बनाने के लिए चाहे हमें जान कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम हम रखेंगे। खुदा हाफिज़।